एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगी कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और इस बारे में अवेयरनेस फैलाने में मेरी हेल्प करें। क्योंकि ये एक बहुत ही नार्सिसिस्ट जो एक टॉपिक है, ये ऐसा है कि अगर इस पे अवेयरनेस हो जाए लोगों को तो काफ़ी हद तक लोग इससे बच सकते हैं। लोग इससे कुछ डील करने के तरीके जान सकते हैं। तो हमें इस पे अवेयरनेस फैलाना बहुत ही ज़रूरी है कि लोगों का काफ़ी समय इस चीज़ में निकल जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते कि वो किस चीज़ से डील कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, डज अ नार्सिसिस्ट नो व्हाट दे आर डूइंग। माने कि क्या नार्सिसिस्ट को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। कई बार हम लोग ये सोच देखते हैं कि हम लोग को ये ऐसा लगता है कि नार्सिसिस्ट को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि कि हम लोग कई जगह पढ़ लेते हैं कि ट्रॉमा होता है उनको बचपन में, उस वजह से वो ऐसे हो जाते हैं, तो उनके साथ हमें कंपैशन होना चाहिए। कई जगह हम ऐसा भी पढ़ सुनते हैं कि नार्सिसिस्ट को पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है, तो वो एक ऐसा इंसान है जिसे कुछ नहीं पता, तो उसको पता ही नहीं होता वो कर रहा है। तो क्या नार्सिसिस्ट को सच में नहीं पता होता? क्या उसे सच में ट्रॉमा हुआ है? क्या उसके साथ हमें सच में दया की भाव दिखाना चाहिए? तो इसका आंसर है कि हाँ, नार्सिसिस्ट को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है काफ़ी हद तक। हाँ, ये है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता या करना नहीं चाहता, और उस वजह से वो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है। आसान नहीं है उन्हें कंट्रोल करना। अब आप सोचेंगे कि अच्छा, जानबूझ के करता है तो चलो आज जो मेरे साथ कर रहा है उसके साथ लड़ाई करते हैं तो वो सुधर जाएगा। ऐसे इतना आसान होता तो सारे नार्सिसिस्ट एक ही दिन में सुधर जाते। ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, ये है कि उसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है। ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये कैसे अंदाज़ा लगाएं कि उसे पता होता है? आप देखेंगे नार्सिसिस्ट हर जगह अलग अलग रूप दिखाता है। उसका एक रूप नहीं होता। वो घर के अंदर कुछ और होता है, घर के बाहर कुछ और होता है। घर के अंदर जो उसके सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं उनके साथ वो सबसे ख़राब एक उनका व्यवहार होता है। बाहर वो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं। आपके साथ वो बाहर अच्छे से व्यवहार करेंगे और जैसे ही दरवाजे के अंदर आएंगे वैसे ही वो आपके साथ खराब व्यवहार करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उनको पता है कि क्या बिहेवियर सही है और क्या गलत है। नहीं तो वो बाहर वैसा व्यवहार करते ही क्यों, और आपके साथ अलग क्यों करते। तो ये एक नार्सिसिस्ट को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए वो हर जगह अलग अलग रूप धरता है। इतना पॉलिटिक्स, इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन, एक एक चालाक आदमी, अपनी इमेज कॉन्शियस आदमी ही करेगा। बट वो, क्योंकि वो इतने साल से कर रहा होता है, और वो जो बचपन के साल होते हैं जब जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, जब जो है अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, जब वो अच्छी बातें सुनते हैं सीखते हैं, यानी कि वो आपका जो मेन टाइम होता है 2 साल से लेके 10 साल के बीच में, उस समय उनका जो मेजर टाइम होता है वो इसी तरीके से कटा होता है। तो उन्हें बदलना बहुत मुश्किल है, उनको बदलना आसान नहीं है। वो खुद को नहीं बदल सकते, जानते सब है, क्योंकि दुनिया में जी रहे हैं और हमसे ज़्यादा दुनिया देख रहे होते हैं। वो घूमने के बहुत शौकीन होते हैं, खाने के बहुत शौकीन होते हैं, हर चीज़ के बहुत शौकीन होते हैं वो। तो उन्हें पता है कि कैसे हो रहा है, दुनिया कैसे चल रही है। पर क्योंकि वो इतने घमंडी होते हैं, इतना ईगो होता है उनके अंदर, इस तरीके से उन्हें पाला जाता है, इस तरीके से वो माहौल में रहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और जिद्दीपना उनके अंदर दुनिया भर का होता है। वो सोचते हैं कि ठीक है, बट उनको ये पता है कि हम पब्लिकली ये नहीं कर सकते, ये पब्लिकली अलाउड नहीं है। तो वो आपके साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके ज़्यादा क्लोज हैं, उनके साथ में हैं। तो अगर वो जिद्दी हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने को बचाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप भी तो गलत हरकत कर रहे हैं, आप भी तो वो शोषण सहते जा रहे हैं, एक ऐसे इंसान से उम्मीद करते जा रहे हैं जो कि उम्मीद के लायक ही नहीं है। बार बार वो आपका फेथ तोड़ता जा रहा है, फिर भी उस पर फेथ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी कहीं, हो सकता है, कुछ ज़्यादा ही दया कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही अपने आप को बिल्कुल आपने निगलेक्ट कर दिया है। तो कहीं तो उसको भी अपनी आदत बदलने की ज़रूरत है। देखिए, अपनी हम एक आदत नहीं बदल पाते आसानी से, तो वो तो फिर पूरा ही खराब आदतों में पला हुआ है, उसे बदलना तो बहुत मुश्किल है। पर यह कि आप उसका एक हद तक, आप उसको शो करेंगे, आप नहीं सहेंगे, आप ऐसा दिखाएं कि आप उसको
उसके खिलाफ जो है आप कर सकते हैं कुछ, तो वो हल्का सा आपसे डरेगा और आपको उतना परेशान नहीं करेगा, कुछ कम करेगा वो आपको परेशान, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ ये इसकी भी एक आवाज़ है, ये भी बोल सकती है, ये बोल सकता है, और मेरी पब्लिकली बात पता हो सकती है लोगों को, इसको पता है कि इसके हक क्या हैं। सबसे पहले बात तो आपको अपने अधिकार और अपने हक पता होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता है, इसलिए ही आपने नार्सिसिस्ट चूज़ करा है। कहीं ना कहीं आपको अपने अधिकार नहीं पता थे, इसलिए उसके साथ इतना लंबा आप डील कर गए। तो मैं ये नहीं कहती छोड़िए रहिए, क्योंकि परिस्थिति नहीं समझ में आती, कई बार बहुत लेट हो चुका है समझने में, बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं, पर 1 मिनट भी अपने आप को उसकी वजह से परेशान मत करिए। 1 मिनट भी उसकी उसकी वजह से, क्योंकि पहली बात तो वो आपकी केयर करेगा नहीं, वो करेगी नहीं, क्योंकि वो केयरिंग होते नहीं हैं। तो अगर आपने अपनी केयर करनी भी छोड़ दी तो फिर तो आपको कौन ध्यान देगा फिर। अपनी केयर करिए, अपने बारे में सोचिए, तो अपने आप ही आपका एटलीस्ट स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वो ज़रूरी है। सो नार्सिसिस्ट जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि क्या नार्सिसिस्ट को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अपना आंसर मिल गया होगा कि और क्या कर सकते हैं। ये हर नार्सिसिस्ट के साथ अलग अलग स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, बट एक स्ट्रैटेजी तो सब जगह चलेगी, वो है कि आप अपनी खुद की केयर करिए, आप अपना ध्यान रखिए। वो स्ट्रैटेजी तो नार्सिसिस्ट है नहीं है कुछ भी है वहाँ पे, तो ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। अपने डायरी निकालिए, आप क्या क्या करना चाहते हैं डेली, आप किस तरीके से अपना ध्यान रखेंगे। उसमें नार्सिसिस्ट का लिस्ट कहीं भी नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से आपकी कोई भी एक्टिविटी गतिविधि रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मेन काम होता है कि आपको पथ भ्रमित करना, आपको आपके रास्ते से हटाना, ताकि आप अपने पे ध्यान ना दे पाए। तो वो आपको ध्यान रखना है, और वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करके थक जाएंगे, आप उससे परेशान नहीं होंगे, तो वो आपको छोड़ के कोई नया पर्सन ढूंढना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये तो शिकारी होते हैं, शिकार करेंगे, देखेंगे कहाँ के कौन कौन सीधा इंसान है, कौन है जो इनके चंगुल में फंस सकता है, और उसके पीछे पड़ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा शायद मेरे इस वीडियो से। और सब्सक्राइब करिए, फिर से बोलूँगी, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ। कमेंट्स में डालिए आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, क्या टॉपिक है आप लोगों को जो जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के ही टॉपिक्स पे वीडियो बना के और भी वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।